पढ़ना है? क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम। बोलो नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? यानी आज हम लोग संख्या यानी अंकों के बारे में पढ़ना ना। अब सुनो, अगर किसी बच्चा से अगर हम पूछ दे, किसको पूछे, बच्चा से, बताओ तुम्हारा गिनती आता है? तो कि हाँ आता है। आता तो अगर हम कहें कि चलो बोलो, क्या बोलेगा? तो बोलेगा 1 2 3 4 5 6, यानी शुरुआत करेगा 1 से। लेकिन जैसे ही अगर 1 से शुरुआत करता है, आगे चल कर 10 ही बोल देता है और 0 को छोड़ देता है। यही अगर 0 हम डालते हैं तो संख्या पूरा हो जाता है। अगर हम 0 डाल देते हैं ना तो संख्या क्या होता है? पूरा। इसीलिए जो संख्या शून्य से गिने जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या? तुम्हारा हम कल क्लास में बताए थे, पूर्ण का विलोम शब्द आप पूर्ण बताए थे। याद है ना? तो जब 0 आ जाता है ना तो संख्या पूरा हो जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसका पूर्ण संख्या। इसका बात आगे हम करेंगे। तो यहाँ पर समझ ले पहले अंक के बारे में। किसके बारे में समझे? अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 ये 9 नहीं बल्कि 0 से यहाँ तक गिना तो 10 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 10 है। ये 10वां संकेत है। क्या है? जैसे हम कह दे कि देखो हमने 1 लिख रहा है। क्या 1 लिखाया? बोलो नहीं। तुम जानता है कि 1 नहीं है, 1 ये है। यह एक संकेत है। ये क्या है? संकेत है। संकेत यानी चिन्ह है। और यही 10 गो है, वो हम चिन्ह के रूप में जानते हैं और इसी को हम लोग अंक बोलते हैं। और सारा अंक इतना ही पर डिपेंड है, जिसकी संख्या 10 है। हमने लिखा है दशमिक प्रणाली में इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यानी दशमिक प्रणाली में इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यानी ये सारा क्या है? यह एक संकेत है जिसको हम लोग चिन्हते हैं। क्या करते हैं? चिन्हते हैं। हम क्या देख, देखो जी हमने एक कलम बना रहा है। बोले एक कलम है? नहीं। तुम पहचान गया क्या है? 0। अंक में इसको क्या बनेंगे? 0। ये कलम कह सकते इसको? नहीं। क्योंकि तुमने पहचानता है संकेत की सहायता। अगर हमने ऐसे कहता कि देखो जी ये कलम है, यहाँ से चिप्पी का संकेत लगाता और ऐसे बनाता तो समझ जाता कि हाँ ये कलम है। लेकिन जैसे ही हमने एक लड्डू बना दिया, बोले कि देखो ये कलम है, तो क्या कलम मानेगा? नहीं। तो संकेत ये 10 क्या है? संकेत गिन सकता है 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक 10। और दशमिक प्रणाली में इन्हीं 10 संकेत का प्रयोग किया जाता है। किस संकेत का? 10। जितना जैसे हम लोग इंग्लिश का बुक पढ़ते हैं, देखो उसमें 26 को ही ABCD का लेटर होते हैं। क्या गो? 26 को। तो ना ही को लिखा रहता, पूरा ग्रंथ बहुत बड़ा बड़ा लिखा जाता है, कहता ना। और वही 26 को का। उसी तरह से जितना भी अंक है उतना में कितना का प्रयोग किया गया है? 10 का। ठीक है? यानी 0 बोले 0 1 2 3 4 5 6 9। ये 9 अंक हुआ। और जैसे ही 1 से लेकर के यहाँ तक गिने तो 9 हुआ। अगर इन्हें से गिनेंगे तो 10 हो जाता है, यानी 0 मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो संख्या हम लोग का पूरा होता है। तो इसी को अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी अंक कौन कहलाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम अंक बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम लोग अंक बोलते हैं। ठीक? दशमिक प्रणाली में इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग किया था। ठीक है? अब सुनो, अंकों के प्रयोग से संख्या बनती है। अंकों के प्रयोग से संख्या बनती है। और जो संख्या जितना बार प्रयोग करेंगे उतना ही अंक की संख्या बनेगा। ये क्या बात है? थोड़ा सा सुनो। जैसे मान लिया कि हम यहाँ पर हम लिख दिया, सोच समझ के 1 लिखा। क्या लिखा? 1। या हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, तो के अंक की संख्या? तो 1 अंक की संख्या। 1 अंक की संख्या ये है।
जैसे हम कहे कि चलो एक पर एक और लिखते हैं एक, तो कहे कि 2 अंक की संख्या, क्या अंक की संख्या? पर एक 11 हुआ ना, ये 2 अंक की संख्या, क्या अंक की संख्या? हम दूसरी बात करेंगे, एक पर 3 को 0 डालेंगे, बोलो क्या अंक की संख्या? गिन सकते हो 1 2 3 4, ये 4 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या? 4 अंक की संख्या है ना। तो यहाँ पर लिखे हैं किसी अंकों का प्रयोग जितनी बार करेंगे उतना ही अंकों की संख्या बनेगी। ये नंबर का जितना बार तुम लोग प्रयोग करेगा उतना ही अंक की संख्या बनेगा, है ना। जैसे हम यहाँ पे 8 2 8 2 8 2, अब बताओ क्या अंक की संख्या? 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या बन गया। सीख रहा धीरे धीरे। यानी जितना बार हमने संख्या का प्रयोग करा उतना ही अंकों की संख्या बनेगा ना। देखो अब यहाँ पर हम बात करते हैं संख्या के प्रकार। यहाँ से हम लोग के मुख्य रूप से शुरू हो जाता है कि कौन संख्या क्या कहलाएगा। जैसे हमने 1 से शुरू करता है अनंत तक जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? नंबर, है ना, प्राकृतिक संख्या। आप बताओ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बोलो। एक मिनट, अगर कोई बच्चा को हमने बुला दे और कहे कि बाबू रे तुम्हारा गिनती आता है, वो कहा कि जी सर आता है। हमने बोला कि चलो बोलो, तो शुरू करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से शुरू करता है। यानी शुरुआत उसका 1 से था, यानी उसने सीख चुका है कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या सीख चुका है। कौन संख्या सीखा है? प्राकृतिक संख्या। शुरुआत किया कितना से? 1 से। और हम एक बात और बता दे, प्राकृतिक संख्या को बड़का n यानी n से सूचित किया जाता है। संकेत उसका है। अगर हम लिख रहे हैं, नंबर पढ़ा रहे हैं, बड़का n लिख दिया, समझ जाओ कि हम किसका नाम ले रहा? प्राकृतिक संख्या का नाम ले रहा। किसका नाम ले रहा? यानी प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं? n से। तो बताओ गिनती की संख्या कौन से कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं? अब सुनो, प्राकृतिक संख्या यानी n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। अगर कहे कि सबसे पहला प्राकृतिक संख्या, तो बोलना कि 1 होगा। पहला प्राकृतिक संख्या 1 होगा। एक छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। लेकिन हम बात करें कि सबसे अंतिम कौन संख्या होगा? सबसे अंतिम प्राकृतिक संख्या कौन होगा? उसको नहीं जानते हैं, मालूम नहीं है तो कौन संख्या है जो सबसे अंतिम में होगा। यानी संख्या आज तक पूरा नहीं हुआ। हम कहते कि बाबू तुम गिनो, एक आए दहाई खत्म हो जाएगा लेकिन संख्या खत्म नहीं होगा। बोलो, पढ़ाया होगा आने वाला समय में तुम्हारा पढ़ाएंगे कि तारा के मान 10 के पावर 22 है, ऐसे लिखवाएंगे। और जब इसको पटिएगा तो 1 पर 22 को अगर 0 डालेगा ना तो एक आए दहाई सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि तारा की संख्या अनगिनत है। तारा की संख्या अनगिनत है, यानी गिन नहीं सकते। इसी तरह से प्राकृतिक संख्या होते हैं, जब पूरा नहीं है हम लोग एक आए दहाई खत्म हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे अंतिम कौन प्राकृतिक संख्या है, तो हम कहें कि नहीं जानते हैं। पहला प्राकृतिक संख्या जी जानते हैं, एक अंतिम प्राकृतिक संख्या नहीं जानते। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर बात कर दे और सोचो, अगर हम कहें कि 1 अंक के सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगा? 1 अंक के सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बोल देना कि जी 9 होगा। क्या होगा? 1 अंक के सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 होगा और 1 अंक के सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गया। सीख रहा? अगर हम बात करेंगे 2 अंक के सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, क्या बात करें? अगर हम बात करें 2 अंक के सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, जल्दी बताओ। हमने 2 अंक बोला है, बोलो जल्दी। हमने 2 अंक बोला है। 99
यानी डबल 9 ना। अगर हमने 2 अंक के बात करें तो डबल अंक मार देना, डबल 9 मार देना, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पे सुनेगा, अगर हमने 1 अंक के सबसे छोटी संख्या कहेंगे, छोटी संख्या 1 अंक के, तब बोलना कि जी 1 होगा। 1 अंक के सबसे बड़ी संख्या बोलेंगे, बड़ी संख्या तो क्या बोलना, अगर हम कहें कि 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या बता, तो बोलना कि जी सर डबल 9 अबरी कर देंगे, 99 हो जाएगा। लेकिन हम जैसे ही बात करें कि 2 अंक के सबसे छोटी संख्या बताओ, 11 नहीं, 2 अंक का यहाँ पे 11 से छोटा भी है, लड्डू बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, जे अंक है उसको हम लड्डू बढ़ाएंगे। जैसे देखो इस बार लड्डू के सही पहचान करना, अगर हम कहें कि 3 अंक के, कितना अंक के, सबसे छोटी संख्या बताओ, एक बार डबल लड्डू देख करके फुसला देंगे, एक बार डबल लड्डू देखे फुसला देंगे। 3 अंक तुम्हारा हो गया, यानी 3 अंक के सबसे छोटी प्रकृति चाहे कोई भी हो, 3 अंक के सबसे छोटी संख्या का होगा 100। अगर हम कहें कि 3 अंक के बड़ी संख्या बताओ, ये लड्डू से नहीं मानेगा, ताकि हम ज्यों के त्यों रहेंगे सर, है ना। 1 सैकड़ा 999 आ गया, ठीक है। अगर हमारा हम बोल दे कि 4 अंकों के सबसे छोटी संख्या बताओ, 4 अंकों का, 4 अंक के, इसको लड्डू से फुसला सकता, 1 पर 3 गो लड्डू दे दो, 4 अंकीय हो गया। 1 से 1000 यानी 1000 हो गया, मान जाएगा। लेकिन 4 अंक सबसे बड़ी संख्या पूछ दे, ये नहीं मानेगा, क्या कि जी सर हम 9 नहीं कमेंगे, हम 4 9 ही रहेंगे। 1 10 सैकड़ा 1000 यानी